नजर रख सकते थे और फिर उसके अनुरूप वहां पर कदम उठा सकते थे। और आज ये कार्य हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रयागराज में एक मॉडल हमारा सफल हुआ, तो प्रयागराज के बाद हम लोगों ने अपने उन सभी 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर न केवल आईटीएमएस को बनाया है, बल्कि अब आईटीएमएस को सेफ सिटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हो रही है। हमें आश्चर्य होता था 2016 में निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने उस समय सेफ सिटी की परियोजना को तत्काल लागू करने के लिए कहा था, लेकिन आश्चर्य था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 तक कोई भी सेफ सिटी नहीं बन पाई थी। एक भी सिटी को सेफ सिटी में नहीं बदला गया था। आज हम 18 सिटी ऐसी हैं हमारी, गौतम बुद्ध नगर समेत हमारे 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो 17 नगर निगम है, वह गाजियाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, इन सभी 18 को हम लोग न केवल आईटीएमएस के साथ जोड़ने के सामने तेजी के साथ आगे बढ़े, बहुत सारी जगह कार्य पूरा हो चुका है, बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और न केवल स्मार्ट सिटी मिशन और गृह विभाग मिलकर उसको सेफ सिटी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे 18 सिटी देश के अंदर उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसके अगले कुछ समय के दौरान 18 सिटी ऐसी होंगी जो सेफ सिटी अपने आप को घोषित कर सकती है। और सेफ सिटी के अंदर न केवल अपराध कम होगा, बल्कि ट्रैफिक की ऑटो मोड पर पूरी व्यवस्था चलती हुई दिखाई देगी और हर व्यक्ति उस व्यवस्था से संतुष्ट होगा। इस कार्रवाई को जहां पे हम लोगों ने लागू किया है उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं, उसके लिए भी व्यवस्था यहां पर हम लोगों ने की है। और साथ साथ इसमें यह भारत के लिए गौरव की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और साथ साथ अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को G20 देशों का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। भारत अगले एक वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 के देशों का नेतृत्व करेगा। G20 के वे बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, भारत अगले एक वर्ष तक उसका नेतृत्व करेगा। यह गौरव की बात है। G20 के कुछ समिट उत्तर प्रदेश के अंदर भी आयोजित होने हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ की है। उसके लिए भी एक मत यहां पर दिया गया है जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है और उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में जिस एक इवेंट ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था वो था प्रयागराज कुंभ 2019। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा के माध्यम से भव्य और दिव्य कुंभ का जो मैसेज प्रयागराज कुंभ ने दिया था, देश के अंदर से 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। जो आया अभिभूत होके गया। अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन करके, स्नान करके जो आया वहां की व्यवस्था देख करके अभिभूत था। दिव्य और भव्य कुंभ के साथ जोड़ करके वह अपने आप में प्रधानमंत्री जी के प्रति और राज्य सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करके गया। यह हमारे लिए गौरव की बात थी और 2025 में हमारी सरकार को फिर से भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। अब से हमारी कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और दिव्य और भव्य कुंभ फिर से उत्तर प्रदेश का दुनिया की एक यूनिक इवेंट बनेगी। उसको लेकर के अभी से हम प्रयास भारत सरकार के साथ मिलकर के इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। महोदय, मेडिकल एजुकेशन में उत्तर प्रदेश ने एक बहुत अच्छी प्रगति की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां 1947 से 2017 के बीच में राज्य के अंदर केवल 12 से 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, आज हम लोग एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, पिछले 5.5 वर्ष के दौरान 35 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण राज्य के अंदर प्रधानमंत्री
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग करने में सफल हुए हैं और शेष को पीपीपी मोड पर उतारने की कार्रवाई हमारी चल रही है। मात्र आज के दिन पर 6 जनपद अब ऐसे बच जाएंगे जिन पर हम इस कार्रवाई को